दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आप शीर्षक पढ़ पा रहे हैं, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमहल जयपुर, इन्होंने आज दिनांक आप देख पा रहे हैं दिनांक 10/7/2025 को एक लेटर जारी किया है। अब ये लेटर किन को जारी किया है? वरदानाचार्य मेडिकल कॉलेज यानी भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, पाली, सीकर, बाड़मेर, डूंगरपुर, धौलपुर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करौली, दौसा, अलवर, हनुमानगढ़, बूंदी, नागौर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, बारा एवं सवाई माधोपुर, इन सभी को एक लेटर जारी किया है। और विषय किस विषय के संदर्भ में है कि स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति या सेवा निवृत्ति कार्मिक अथवा सेवा प्रदाता द्वारा भरे जाने बाबत, यानी जो पद खाली है उन पर प्रतिनियुक्ति दी जाए और जो पद खाली हैं उन पर सेवानिवृत्त कार्मिक लगाए जाए या सेवा प्रदाता द्वारा यानी एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भरे जाए। ठीक है, ये विषय रहा। किसके संदर्भ में रहा? प्राचार्य निरंतर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 250 दिनांक 21/1/2025 के क्रम में। ठीक है, तो अब इसने स्पष्ट सभी जितने भी ये कॉलेज हैं, भीलवाड़ा से चूरू, जितने भी ये कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनको स्वीकृति दे दी है पदों की कि आप जो रिक्त पद पड़े हैं इनको आप पूरा कीजिए। ठीक है, अब इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मैटर है। इसमें देखो लाइन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्न अनुसार तालिका के क्रम संख्या 1 से 9 पर अंकित प्रतिनियुक्तियों के रिक्त पद 158 पदों पर संबंधित पदों पर संवर्ग नियंत्रण अधिकारियों से भरे जाने तथा शेष क्रम संख्या 10 से 42 पर कुल 2691 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त या सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/4/2018 के अनुसार 2025-26 में दिनांक 28/2/2026 तक कार्य कराए जाने की स्वीकृति वित्त विभाग की ID 152501609609 दिनांक 2/7/2025 के अनुसार में प्रदान की जाती हैं। देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो ये तालिका है, पूरी तालिका है ना, अब इस तालिका में क्रम संख्या 1 से लगाकर 9 तक क्रम संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 यहाँ तक कनिष्ठ अभियंता का, सहायक सिविल लीगल ऑफिसर, सूचना सहायक, असिस्टेंट प्रोग्रामर, कनिष्ठ लेखाकार, लेखाधिकारी, एनालिसिस कम प्रोग्रामर, इनकी गणनी है प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति का मतलब ये होता है कि उस डिपार्टमेंट में उस संवर्ग के जितने भी कार्मिक हैं जो एक्स्ट्रा बैठे हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की जाए, है ना। जैसे अपन नर्सिंग का ही ले लेते हैं कि जहाँ पर नर्स ग्रेड 2 की पोस्ट खाली है, वहाँ पर उसी संवर्ग के यानी नर्स ग्रेड 1 के अगर आपके पास ज़्यादा है कार्मिक तो आप उनकी प्रतिनियुक्ति नर्स ग्रेड 2 कर सकते हैं। उसी प्रकार मान लो अगर नर्स 1 ग्रेड के पद रिक्त हैं तो आप नर्स ग्रेड 2 की उस पद पर प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं, यानी संवर्ग होना चाहिए। ठीक है ना। तो 1 से 9 तक जितने भी पद हैं इन पर की जाएगी प्रतिनियुक्ति, यानी वे कार्मिक जो पहले से ही विभाग में कार्यरत हैं उस संवर्ग के हैं। ठीक है, शेष 10 से लगाकर ये कितने पद है 10 से लगाकर 42 तक, इन पर टोटल कितने कार्मिक हैं? देखो इन पर कुल कितने कार्मिक हैं, ये देखो इन पर 2691 कार्मिक हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 21 पद हैं। इनको या तो आप एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी से लीजिए या सेवानिवृत्त कार्मिक से लीजिए। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के 21 पद हैं। ठीक है, इनको भी आप सेवानिवृत्त कार्मिक या सेवा प्रदाता ले सकते हैं। नर्सिंग अधीक्षक
है ना, 29 पद वैकेंट है ये। इनको भी आप सेवा पद कार्मिक या सेवा पद द्वारा ले सकते हैं। नर्स ग्रेड फर्स्ट के 50 पद हैं, है ना। नर्स ग्रेड 2, ये देखो ये अपने इम्पोर्टेंट है, नर्स ग्रेड 2 के 1065 पद हैं, है ना। एनजीओ के माध्यम से भरना है या सेवा प्रदाता के माध्यम से भरना है, ठीक है। स्टोर कीपर के 117 पद है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 21 पद हैं, स्टोर वेरीफाई के 87 पोस्ट हैं, ठीक है ना। टाइपिस्ट के 181, फिजिकल ट्रेनिंग के 21, डाइटिशियन के 21, टीबी हेल्थ विजिटर के 7, स्वास्थ्य निरीक्षक 35, टेक्निकल असिस्टेंट 13, रेडियोग्राफर 5, मल्टी टास्क वर्कर 7, ठीक है ना। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर 33, कारपेंटर 15, है ना। मल्टी टास्क वर्कर 33, मल्टी टास्क वर्कर बुक बॉय 22, चतुर्श्रेणी कर्मचारी 45, एक्सरे टेक्नीशियन 27, मेडिकल सोशल वर्कर 61, हेल्थ एजुकेटर इंस्ट्रक्टर 31, ऑडियोमेट्रिशियन 21, लैब असिस्टेंट 176, लैब टेक्नीशियन 398, ईसीजी टेक्नीशियन 16, फार्मासिस्ट 14, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 42, फिजियोथेरेपिस्ट 22, स्पीच थेरेपिस्ट 21, मेडिकल इंजीनियर 13, ठीक है। इतने सारे पद हैं। इन पदों पर इस अल्म तालिका में 10 से लगाकर 42 तक जितने भी पद है, जितने भी पोस्ट है, इनको या तो सेवा निवृत्त कार्मिक से या एनजीओ द्वारा भरिए, ठीक है। और उक्त विभाग की आईडी वित्तीय स्वीकृति भी दे दी गई है, ठीक है। विभाग द्वारा आरटीपीपी नियम के तहत 2012 नियम 2013 के तहत समय समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों को पूर्ण सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये सारे जो हैं 10/7/2025 को ये राज मैस ने लेटर जारी कर दिया है, ठीक है। ये नीचे इकबाल खान जी की डिजिटल साइन है, ठीक है। तो इस प्रकार नर्सिंग व पैरामेडिकल की विभिन्न पदों पर मेडिकल कॉलेजों में भर्ती निकली हैं। उनको सेवानिवृत्त कार्मिक लेने पर और सेवा प्रदाता एजेंसी यानी प्लेसमेंट एजेंसी से भरे जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई हैं। धन्यवाद दोस्तों।